हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा चैनल में स्वागत है। अब लेकर आ गए हैं मॉडल सेट 2 क्लास 9th का विषय विज्ञान। चलिए देखते हैं, इसमें भी उतना ही क्वेश्चन है। 40 विषय विज्ञान मॉडल सेट 2, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं झारखंड द्वारा तैयारी किया गया है। क्वेश्चन नंबर 1, स्वचालित वाहन में एक यंत्र लगा होता है जो उनके द्वारा तय की गई दूरी को प्रदर्शित करता है। इस यंत्र को कहते हैं, तो इस यंत्र को क्या कहते हैं? इस यंत्र को ओडोमीटर कहा जाता है। करेक्ट आंसर ए। ओडोमीटर जो है गाड़ी में लगा रहता है, जो कि गाड़ी का दूरी मापने में सहायता करता है। दूसरा क्वेश्चन, सरल रेखीय गति का उदाहरण है। सरल रेखीय दूसरा क्वेश्चन उदाहरण, जो कि सड़क पर कार की गति। मतलब सरल रेखा मतलब एक सीधी रेखा में गाड़ी चल रही सीधे एकदम। इसका करेक्ट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर तीसरा, इकाई समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी कहलाता है, क्या कहलाता है? वेग कहलाता है, वेग बी। करेक्ट आंसर बी। चौथा क्वेश्चन नंबर, एक समान गति की अवस्था में त्वरण होता है। इसका करेक्ट आंसर ए, 0 होता है। क्वेश्चन नंबर 5वां, संवेग कैसी राशि है? संवेग एक सदिश राशि है। इसका करेक्ट आंसर ए, 5वां का। क्वेश्चन नंबर 6, सभी वस्तु अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, यह गुण कहलाता है, तो यह गुण कहलाता है जड़त्व। जड़त्व चाहता है कि जो भी चीज़ जहाँ रहे, जैसे रुका हुआ है तो रुका ही रहना चाहिए, अगर चल रहा है तो चलता ही रहना चाहिए। ये न्यूटन का गति का पहला नियम का पालन करता है। क्वेश्चन नंबर 7, संवेग का एसआई मात्रक होता है। संवेग का एसआई मात्रक केजी इंटू मीटर पर सेकेंड होता है। करेक्ट आंसर ए, 7वां का। क्वेश्चन नंबर 8वां, यदि दो वस्तु ए और बी के द्रव्यमान क्रमशः 6 केजी तथा 34 केजी है, तो इसका आंसर ए का अधिक जड़त्व बी से अधिक होगा। इसका करेक्ट आंसर बी होगा, बी का जड़त्व ए से अधिक होगा। क्वेश्चन नंबर 9वां, न्यूटन का कौन सा गति नियम ही गति का वास्तविक नियम है? जो कि न्यूटन का वास्तविक नियम द्वितीय गति नियम ही है। करेक्ट आंसर बी, 9 का। क्वेश्चन नंबर 10वां, पृथ्वी की गुरुत्वीय त्वरण जी का मात्रक है। पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण बी का मात्रक 9.8 मीटर पर सेकेंड होता है। करेक्ट आंसर बी, 10वां का। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 11वां, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, यह किस बल के कारण होता है? जो कि पूरा ब्रह्मांड में देख रहे हैं हम लोग, सूर्य चंद्रमा जो कि एक तरह से बंधा हुआ है, सूर्य के पूरा चक्कर लगाता है। ये जो है सब किसके कारण? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण है। गुरुत्वाकर्षण बल के ही कारण पृथ्वी पर मानव स्थित है, जो कि एक ही ओर खींच के रखता है। करेक्ट आंसर 11 का ए होगा। क्वेश्चन नंबर 12, सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक जी का एसआई मात्रक होगा, तो इसका करेक्ट आंसर सी,
न्यूटन मीटर प्रति केजी स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 13, यदि दो वस्तु के बीच दूरी को आधा कर दी जाए तो उनके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल किस प्रकार बदलेगा। यदि दो वस्तु है दोनों वस्तु के बीच की दूरी को आधा कर दी जाए तो उसका जो मान होगा 4 गुना बढ़ जाएगा। करेक्ट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 14, द्रव्यमान का मान सभी जगह होता है। द्रव्यमान के मान सभी जगह है जो समान होता है। दिए गए चित्र में पदार्थ किस प्रकार अवस्था में कणों को दिखाता है। जो इसमें चित्र दिया हुआ है किस प्रकार का प्रदर्शित कर रहा है। तो ठोस, एक प्रकार का ठोस पदार्थ का कण को प्रदर्शित कर रहा है। करेक्ट आंसर ए। 16, अगरबत्ती की सुगंध आपको दूर से ही मिलती है। आप इससे पदार्थ के कण के बीच किस गुण का पता चलता है। मतलब कण के बीच में किस गुण को पता चलता है, क्या पता चलता है, क्या दर्शाता है कि कहीं भी बैठे रहेंगे अगरबत्ती का गंध कुछ दूर तक पहुंच जाता है। इसका करेक्ट आंसर डी होगा। पदार्थ का गंध निरंतर गतिशील होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में विसरण की गति तेज होती है। सबसे अधिक विसरण की गति मतलब प्रसाव पर फैलना जल्दी ऑक्सीजन में होती है। करेक्ट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 18, वायुमंडलीय दाब पर 1 केजी ठोस के उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितने उसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं। जितना भी उसमें ऊर्जा को बदलने की आवश्यकता होती है उसे संघनन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। करेक्ट आंसर सी 18 का। द्रव अवस्था में परिवर्तन हुए बिना ठोस अवस्था में सीधे गैस और वापस ठोस में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ऊर्ध्वापर्तन। जैसे कि पदार्थ 3 अवस्था पाया जाता है, ठोस, द्रव, गैस। ठोस से गैस सीधे द्रव बदले बिना गैस से सीधे द्रव बदलने की अवस्था को ऊर्ध्वापर्तन बोला जाता है। करेक्ट आंसर ए 19 का। क्वेश्चन नंबर 20, क्वथनांक से कम ताप पर द्रव के वाष्प में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को कहलाती है। करेक्ट आंसर इसका होगा बी, वाष्पीकरण। जीरो डिग्री सेल्सियस के बराबर है 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन होता है। 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन होता है। करेक्ट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 21, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के निम्नलिखित में से कौन बिंदु द्रव्यमान संरक्षण के नियम की व्याख्या करता है। करेक्ट आंसर सी, परमाणु अविभाज्य या सूक्ष्मतम कण होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में न तो निर्मित होते हैं और न ही तो विनाश होते हैं। करेक्ट आंसर सी 22 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 23, ऑक्सीजन की परमाणु द्रव्यमान 16 U है, इसका अर्थ है क्या। 16 U है, इसका अर्थ ऑक्सीजन की परमाणु की द्रव्यमान 16 ग्राम है। आंसर
क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 24, किसी भी यौगिक सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र रूप से रह सकता है तथा उस यौगिक के सभी गुण को प्रदर्शित करता है वह क्या कहलाता है। सभी गुण को प्रदर्शित करता है वह कहलाता है अणु। बी। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक चतुर परमाणुक है, मतलब 4 परमाणु है। करेक्ट आंसर इसका बी, NH3। इसमें जो कि 4 परमाणु पाया जाता है परमाणु। क्वेश्चन नंबर 26, 36 ग्राम जल को मोल में बदले। 36 ग्राम जल को मोल में बदले। 36 ग्राम जो मोल है कितना मोल के बराबर होता है। 36 ग्राम मोल बराबर इसका 2 मोल होता है। करेक्ट आंसर ए। 36 ग्राम मोल बराबर 2 मोल। क्वेश्चन नंबर 27, 5 मोल नाइट्रोजन गैस की द्रव्यमान क्या होगा। 5 मोल नाइट्रोजन गैस की द्रव्यमान क्या होगा। करेक्ट आंसर 5 14 70 ए 70 यू। क्वेश्चन नंबर 28, कोशिका की बिजली घर क्या है। कोशिका की बिजली घर करेक्ट आंसर माइटोकॉन्ड्रिया डी। इसी को कोशिका के बिजली घर कहा जाता है। निम्नलिखित में से 29 नंबर, निम्नलिखित में से कोशिकाओं का अपना DNA तथा राइबोसोम होता है। करेक्ट आंसर डी, साइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन नंबर 30, किस कोशिकांग की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। जो कि अपने आप आत्महत्या कर लेता है उसको कहते हैं लाइसोसोम। करेक्ट आंसर सी। के 31 नंबर क्वेश्चन, प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण है। करेक्ट आंसर बी, बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक का उदाहरण होता है बैक्टीरिया। क्वेश्चन नंबर 32, झिल्ली जीवात जनन की प्रक्रिया कहाँ होती है। करेक्ट आंसर ए, अंतर्द्रवी जलिका में। अंतर्द्रवी जलिका में। क्वेश्चन नंबर 33, अर्धसूत्री विभाजन में संतति कोशिका की संख्या क्या होती है। तो अंतःसूत्री विभाजन में संतति कोशिका की संख्या 4 होती है। क्वेश्चन नंबर 34, एक जीव में गुणसूत्र की संख्या 18 है तो उस जीव के अंडे में गुणसूत्र की संख्या कितनी होगी। जबकि एक जीव में उसमें 18 है गुणसूत्र की संख्या, दूसरा में कितनी होगी। तो इसमें होगा 36, क्योंकि 2 जीव में लैंगिक हमेशा जोड़ा पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 35, पौधा में जल एवं खनिज का लवण का संवहन कौन करता है। तो पौधा में जो शरीर के सभी भागों, शरीर के हर पार्ट में, पौधा के शरीर के हर पार्ट में पहुंचाने का काम करता है लवण खनिज का, वो करता है जाइलम। ए 35 नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 36, रक्त एक ऊतक है। कैसा ऊतक है। रक्त जो है संयोजी ऊतक है। क्वेश्चन नंबर 36 का सी आंसर। 37, अस्थि एवं मांसपेशी को जोड़ने वाली रचना है। इसका करेक्ट आंसर
ये क्वेश्चन पिछला में भी दिया था, मॉडल सेट 1 में भी। करेक्ट आंसर इसका टेंडेन। पैरेकाइमा, क्वेश्चन नंबर 38, पैरेकाइमा जिसमें क्लोरोफिल हो वो क्या कहलाती है? क्लोरेनाइमा कहलाता है। सी क्वेश्चन नंबर 39, किस ऊतक में विभाजन से पौधा की लंबाई बढ़ती है? विभाजोतक। करेक्ट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 40, लास्ट अंतिम क्वेश्चन। मुख गुहा की आंतरिक सतह किस ऊतक की बनी होती है? जो मुख गुहा की आंतरिक सतह होती है वो बन जाती है एपिडर्मिस। करेक्ट आंसर ए। थैंक यू दोस्तों। और किसी सब्जेक्ट किसी का भी देखना हो तो कमेंट में भेज देना। किसी भी क्लास के मॉडल सेट